राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वैशाख के महीने में हम सूर्य भगवान को कैसे जल छोड़ें और किन नियमों का पालन करें। तो फ्रेंड्स हर महीने का अपना एक महत्व है। वैशाख महीने की शुरुआत हो चुकी है और हर महीना यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और दान करने से पुण्यदायी कोई महीना नहीं होता। व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है अगर इस महीने में वो श्री हरि भगवान का पूजन कर रहा है। और सुबह सवेरे उठ के फ्रेंड्स हम अगर गंगा जी में डुबकी लगाएं या किसी सरोवर के आसपास रहते हैं तो वहाँ पे हम स्नान कर रहे हैं तो इससे भी हमारे भाग्य उदय होते हैं। उसी तरह से जो कहते हैं कि जो सूर्य हैं वो 9 ग्रह के राजा हैं। अगर हम उनका पूजन करते हैं और उनको सुबह सवेरे मतलब भगवान सूर्य नारायण के उठने से पहले अगर हम उठ के उनको 1 लोटा जल अगर हम जो है उनको समर्पित कर रहे हैं तो इससे भी कहते हैं कि हमारा जो भाग्य है उदय होने लगता है। हमारे जीवन में कोई भी नौकरी की परेशानी हो या फिर समाज में हमें जो है समाज में प्राण प्रतिष्ठा नहीं मिल रही हो, हमारी बातों को लोग सुनते नहीं हैं या फिर हमारे घर में हमारी बातों को जो है कोई समझता नहीं है, तो इसके लिए भी अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको सूर्य भगवान को हर रोज़ जो है वैशाख के महीने में ज़रूर से जल छोड़ना चाहिए। क्योंकि सूर्य भगवान एक ऐसे हैं देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं और अगर हम उनको 1 लोटा जल सुबह सवेरे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उनको जो है जल छोड़ रहे हैं तो इससे भी हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ती है। और फ्रेंड्स जो सूर्य भगवान है पिता के कारक हैं और सूर्य 9 ग्रह के राजा हैं, उनका प्रकाश कुंज है। जीवन के समस्त सुखों का अगर हमें चाहिए तो हमें सूर्य भगवान की आराधना ज़रूर से करना चाहिए। उनकी उतनी कृपा अगर जिस व्यक्ति पे भी होती है तो उसके जीवन में उन्नति, समाज में उतना प्राण प्रतिष्ठा होने लगती है, उसका जीवन जो है राजा की तरह हो जाता है। अगर सूर्य भगवान जिस व्यक्ति की भी कुंडली में है अगर वो अच्छे हैं तो उस व्यक्ति का ज़िंदगी में बदलने से देरी नहीं लगती। किसी भी व्यक्ति की राशि में जो सूर्य नारायण है वो 1 महीने तक रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए, चाहे उनके 12 नाम हो। ओम आदित्याय नमः विद्महे मतलब उनका जो गायत्री मंत्र है उसका भी अगर आप पाठ करते हुए जल छोड़ रहे हैं ना सूर्य भगवान को तो इससे भी आपके जीवन में चमत्कार होता है, आपके नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है, समाज में बहुत सारी ऐसी जो प्राण प्रतिष्ठा आपको मिलने लगती है। तो हमें हर रोज़ सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जो है रोली या फिर लाल चंदन जो होता है उसे मिला के हमें सूर्य भगवान का गायत्री मंत्र जो होता है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया, इस तरह से बोल के आपको सूर्य को जल देना चाहिए। नहीं तो आप जो है इतना नहीं बोल सकते तो आपको सूर्य भगवान को 1 लोटे में आप तांबे का लोटा लें, उसमें आप रोली डालें या फिर लाल चंदन डालें और उसमें कुछ फूल मिला के आपको सूर्य उदय होने से पहले आपको उठ जाना है। उगते हुए सूरज को आपको जो है जल छोड़ना है। जल कैसे छोड़ेंगे, आपको क्या करना है, तांबे का लोटा ले लें, उसमें कुछ लाल चंदन होता है वो डाल लें या फिर जो कुमकुम होता है उसे डाल के आप जो पानी का रंग है वो लाल हो जाएगा। इससे आपका मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। तो हमें एक बार सूर्य को जल छोड़ें, ओम सूर्याय नमः, फिर आप घूम जाएं। उसके बाद फिर एक बार ओम भास्कराय नमः इस तरह से बोल के फिर आप घूम जाएं और उसके बाद आप फिर ओम आदित्याय नमः इस तरह से 3 बार आप जल छोड़ के आपको सूर्य भगवान को अपने सर के ऊपर से जल छोड़ना है और इस तरह से वहीं पे खड़े होके आपको 7 परिक्रमा करना चाहिए। और हमेशा जो सूर्य भगवान के अगर आप 12 नाम का जाप करते हैं वहीं पे खड़े होके या फिर हनुमान जी का 40 का पाठ करते हैं तो आपके शरीर की जो भी दिक्कतें होंगी वो ख़त्म होती हैं। और कहते हैं सूर्य पिता के कारक हैं, तो अगर अपने घर में आप पिता का सम्मान करते हैं तो इससे भी आपके जो है सूर्य की जो सूर्य ग्रह है आपका मजबूत होता है। अपने जीवन में कुंडली में जो भी आप जो भी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं ना उससे आपके घर में रहने वाले जो पिता है उनका सम्मान हमें ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स हमेशा जो है सूर्य भगवान को हमें जल ज़रूर से छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम
सर्वप्रथम हमें सूर्य भगवान को ही अर्घ देने का कहा गया है। हम जो महिला हैं, अगर अपने पति की हम तरक्की चाहते हैं कि हमारे पति की तरक्की हो, उनकी नौकरी में और उनके व्यवसाय में उन्नति हो, प्रमोशन हो, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जो है हल्दी डाल के अर्घ देना चाहिए। इससे कहते हैं कि हमारा जो गुरु ग्रह है, गुरु बृहस्पतिवार मजबूत होता है, और हमारा जो शुक्र ग्रह है, और गुरु और शुक्र अगर मजबूत होता है तो जीवन के जो भी धन है वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और हमारे पति की उन्नति तरक्की होती है। उनकी नौकरी हो या फिर कोई व्यवसाय है तो उनमें भी ऊंचाई तक पहुंचने की, जैसे सूर्य चमकता है वैसे उनका भाग्य उदय होने लगता है। तो हमें हर रोज़ फ्रेंड्स जो है इतना जो कार्य है कि बैसाख के महीने में हमें सूर्य भगवान को हर रोज़ जो है सुबह सवेरे उगते हुए सूरज को जल जरूर से दें। और इसका चमत्कार, आप अगर धीरे धीरे जल छोड़ेंगे ना तो आपका भाग्य खुद उदय होने लगेगा। मैंने आपको बताया कि सूर्य भगवान को जल कैसे दें। तो इतना सब कार्य अगर वैशाख के महीने में आप कर रहे हैं और हर पूरे साल अगर हम सूर्य भगवान को इसी तरह से जल छोड़ते रहेंगे ना तो हमारा भाग्य उदय होने लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमें सूर्य भगवान को हर रोज़ जल कैसे दें। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।